एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने डीजीपी सहित अन्य अधिकारियों को लिखा पत्र, अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने एवं धमकी देने वाले पर कार्रवाई की मांग। एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल ईमान ने डीजीपी सहित अन्य अधिकारियों को पत्र लिखकर अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही ट्विटर पर जान से मारने की धमकी देने वाले युवक पर कार्रवाई की मांग की है। शनिवार को पत्रकार वार्ता कर उन्होंने कहा कि किशनगंज और पूर्णिया पुलिस को उनके द्वारा ट्विटर एक्स पर धमकी मिलने की जानकारी दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, जिसके बाद मजबूर होकर उन्होंने डीजीपी, आईजी, गृह सचिव को पत्र दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अलग अलग जिलों का दौरा करता हूं और अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी जान माल, इज्जत, आबरू दांव पर है और कोई कार्रवाई नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। मारने की धमकी दी अमर यादव नाम के एक शख्स ने, जो अपने आप को विश्व हिंदी परिषद से जुड़ा हुआ आदमी कहता है, और मुझे भी धमकी दी, लगातार धमकी दी, मुझको दी। मेरे प्रदेश युवा अध्यक्ष मिस्टर आदिल हसन का तस्करा किया और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो मेंबर पार्लियामेंट और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ भी उसने अभद्र टिप्पणियां की और सबको जान से मारने की धमकी दी। और ये भी कहा कि आरिफ जमाल का अभी सिवान में जो मेरे पूर्व वो रहे संगठन के आदमी वहां पर रहे, संयोजक रहे जिला के, उनकी जो हत्या हुई है उसका भी तस्करा किया। ये सारी बातें लगातार जो ही हमारे नॉलेज में आती हैं, मैंने दोनों जगह के एसपी को दिया। चूंकि मैं रहता किशनगंज में हूं और मेरा कार्य क्षेत्र अमोर के विधायक होने की वजह से पूर्णिया का है, तो मैंने दोनों एसपी को लिख के दिया है। और मजबूरी के तहत जब कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी है तो कल जाकर मैंने डीजीपी को दिया है, आईजी सुरक्षा को दिया है, गृह सचिव को दिया है और माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा को दिया है कि मैं यहाँ लगातार कई बार से मैं एमएलए हूँ, पूरे सीमांचल के क्षेत्र का दौरा करता हूं। बिहार प्रदेश अध्यक्ष होने की वजह से पूरे प्रदेश का दौरा करता हूं। कई राज्य के संगठन की जिम्मेदारी मिली है तो देश के अन्य राज्य का दौरा करता हूं। न जाने कब, कहां और किस वक्त मेरे साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए, कौन होगा इसका जिम्मेदार? क्या इस मुल्क में राजनीतिक चेतना के साथ हम जैसे लोगों को बात करने का हक नहीं है? क्या हमारी जान, माल, इज्जत, आबरू दांव पर है और अभी तक सरकार हमारी सुरक्षा में कोई गंभीरता नहीं दिखा रही है? अकलियतों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जो मर्डर हो रहा है, कोई मुंह में पट्टी बांधे हुए है, मुसलमानों को नौकरी से कम किया जा रहा है, मुंह में लोग पट्टी बांधे हुए हैं, सीमांचल के साथ नाइंसाफी हो रही है, लोग मुंह में पट्टी बांधे हुए हैं, दलितों के साथ नाइंसाफी हो रही है, लोग मुंह में पट्टी बांधे हुए हैं। और मैं इन तमाम तर मामला को लेकर उठा रहा हूं सदन में, सदन से लेकर सड़क तक। तो लगता है ऐसा कि वो शख्स जो है किसी राजनीतिक पार्टी के लिए काम कर रहा है, जो मुझको इस तरह निशाना बना रहा है। फिर साइबर सेल क्या है गवर्नमेंट का? इससे पहले भी मेरा हैक कर दिया गया, लगभग 3.5 लाख लोग जुड़े हुए थे मेरे इससे। मुझे कितना बड़ा राजनीतिक नुकसान हुआ है कि मिनटों में मेरा पैगाम, मेरा मैसेज 3.5 लाख लोगों तक पहुंच रहा था और मेरे इसको हैक कर दिया गया, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक को, और उसकी वजह से मुझको राजनीतिक नुकसान हुआ है। अब मेरे जान पर हमले की बात हो रही है, उसके बाद भी प्रशासन लगातार कुछ भी नहीं कर पा रही है। तो क्या है, कहाँ है? इन लोगों का आईटी सेक्टर इतना कमजोर है, साइबर सेल इतना कमजोर है। आज के जमाने में सारी ठगी हो रही है, तो ये फ्रॉड को रोकने के लिए अगर पुलिस नाकाम है तो फिर सरकार को अपने आगे वो कर लेना चाहिए कि भाई मैं लोगों की जान माल, इज्जत, आबरू की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं हूं, कहना चाहिए सरकार। सर, अगर आपके आवेदन पर अगर मतलब प्रशासन अगर उस पर अमल कर देता तो अब ये सिवान का हत्या रोका जा सकता? यकीनन मैं समझता हूं कि अगर फौरी तौर पर कार्रवाई होती तो इस तरह की घटनाएं नहीं घटती, और अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे भी घटना घट सकती है। और क्या पता है कि मैं ही शिकार बन जाऊं, क्योंकि मुझे निशाना बनाया जा रहा है। कर रहा हूं कि आम लोगों के साथ मैं विधायक हूं, एक प्रोटोकॉल मेरे साथ होता है, मेरे विशेषाधिकार हैं, और मेरे साथ जब मामला इस तरह का है तो आम जनों को क्या इंसाफ मिल पाता होगा, ये एक बड़ा सवाल है। नीतीश के राज में जो है, नीतीश कुमार के राज में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से विफल है। अब सफल है, विफल है, शराब की बोतल ढूंढते फिरती है, या लोगों के जान, माल, इज्जत, आबरू की भी इसके ऊपर जिम्मेदारी है, ये तो पुलिस प्रशासन के लोग जवाब देंगे।